हेलो एवरीवन, आई एम बैक। यह है सिया नया स्टोरी का पार्ट 8। अभी तक की स्टोरी में सब कुछ देखा, तकरार, प्यार और थोड़ी नोक-झोंक, सब कुछ। कॉलेज का एक और दिन, कॉलेज का लंच ब्रेक चल रहा था। कैंपस के लॉन में कई सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप बैठे हुए थे। कोई लंच कर रहा था, कोई गॉसिप कर रहा था और कोई किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा था। और उसी कॉलेज के उसी लॉन में एक जगह साइड में अनाया का ग्रुप था। अनाया और प्रिया का ग्रुप। प्रिया अनाया से पूछती है, अनाया तो क्या प्लान है कल का? अनाया ने रिप्लाई करा, कल क्या है कल? प्रिया ने कहा, कल तो संडे है, मतलब नो कॉलेज, नो अटेंडेंस एंड स्पेशली नो सिया मैम। एटलीस्ट सिर्फ दिमाग से सिया मैम का भूत तो उतरेगा। सिया ने कहा, ओह नो, सैड संडे। इसका मतलब कोई चांस नहीं है उनको देखने का। प्रिया ने कहा, तू तो यार एकदम मजनू बन गई है। चल कोई ना, कल तुम मेरे घर आओ, मम्मी लंच बनाएंगी और बाकी सारे ग्रुप को भी बुलाया है, फिर मूवी पे चलेंगे। अनाया ने बोला, ओके फाइन, तो कल तेरे घर आ रहे हैं। आंटी से बोलना राजमा चावल बनाने के लिए। यार आंटी कितना मस्त राजमा चावल बनाती है, लेजिट उनके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। उसी टाइम कॉलेज के दूसरे कोने में स्टाफ रूम में सिया और नियति बैठे थे। कॉलेज स्टाफ रूम में बैठ के एक कॉर्नर पे सिया कुछ असाइनमेंट्स चेक कर रही थी। नियति की आंखें सिया पर थी, जो सिया ने नोटिस नहीं करा था। तभी नियति ने कुछ एनर्जेटिक टोन में बोला, सिया तेरी ये शांत एनर्जी का ज़रूरत मुझे भी है। मुझे भी इतना शांत रह के अपने काम पे फोकस करना है। यार मेरा फोकस ही नहीं हो पाता काम पे। और ये सब बोलते वक्त उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। सिया ने इस बात पे बस एक स्माइल कर दिया। उसने आगे कोई रिप्लाई नहीं करा। इसका मतलब क्लियर था कि उसे आगे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं था। फिर नियति ने दोबारा बोला, कल छुट्टी है ना, तू फ्री है क्या? सिया ने कहा, हाँ शायद, देखते, अभी तो वैसा कुछ प्लान है नहीं। क्यों, तुझे कुछ काम है? नियति ने कहा नियति ने कहा यार कल तो एक कॉफ़ी शॉप पे जा रही हूँ, मेरा भाई मुझे वहाँ पे ड्रॉप करेगा, फिर वहाँ से शॉपिंग के लिए निकलना है मुझे। तो अगर तुम फ्री हो तो तुम भी चल लो, मतलब कंपनी मिल जाएगी मुझे। सिया ने कहा, ओके थोड़ा रुको, टाइम मुझे तो सोचने का। नियति ने पपी फेस बनाते हुए कहा, प्लीज़ ना यार, कॉफ़ी मेरी तरफ से, मुझे बोरिंग फील होगा ना, तू रहेगी तो अच्छा रहेगा। सिया ने कहा, ओके ठीक है, बस कॉफ़ी पीने चलूँगी, शॉपिंग नहीं करवाऊँगी मैं, वो बहुत बोरिंग चीज़ होती है। नियति ने कहा, ठीक है, डील डन। कॉफ़ी बीन कैफ़े 1 बजे दोपहर के, ठीक है? सिया ने कहा, डन। और उनकी ये कॉन्वर्सेशन यही ख़त्म होती है। अगले दिन प्रिया का घर। अनाया पूरे स्वैग के साथ प्रिया के घर पे पहुंचती है। जींस, ब्लैक क्रॉप टॉप, वुडी और एक मेसी बन, एकदम बिंदास। प्रिया की मम्मी ने अनाया को बहुत अच्छे से वेलकम करा और उसके बाकी दोस्तों को भी। अनाया, प्रिया और उसका बाकी ग्रुप बहुत ही कैजुअली बैठ के हॉल एरिया में मस्ती कर रहे थे। तभी एंट्री होती है प्रिया की छोटी बहन रिशु, जो हार्डली 13 साल की होगी, जो लिटरली बहुत क्यूटी, कर्ली हेयर्स और फुल ड्रामा। मतलब उसको देख के लगता है ना कि हॉलीवुड की कोई जूनियर एक्टर। रिशु ने कहा, दीदी मुझे भी चलना मूवी पे, मैं चलूँ? प्रिया ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा संडे होमवर्क है वो कंप्लीट करो। अनाया ने हंसते हुए बोला, ये होता है बड़ी बहनों का अत्याचार। ऋषि ने कहा, हाँ दी ऐसा ही करती है ये। प्रिया ने पीछे से कहा, हाँ ठीक है, अब तुम लोग गैंग अप कर लो मेरे अगेंस्ट, यही बाकी था। अनाया तुम तो मत ही आया करो मेरे घर पे, तुम जब आती हो ना तो यही करती हो, लड़ाई करवाती हो मेरी इसकी। अनाया ने बड़े बड़े दांत निकाल के बोला, ही मैं तो यही कराऊंगी। प्रिया ने कहा, ऋषु तुम बिल्कुल नहीं जा रही हो, ये तुम दोनों की जो डेंजरस केमिस्ट्री है ना, मैं नहीं सह पाऊँगी। और मुझे बेबी सिटिंग नहीं करने जाना है यार, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। ऋषु ने कहा,
यार ये तो इनजस्टिस है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। प्रिया की मॉम ने इंटरप्ट करते हुए कहा, जाके अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करो, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, वो भी तब जब तुम अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लोगी। रिशु वहाँ से गुस्से में निकल गई। प्रिया और प्रिया का पूरा ग्रुप इंक्लूडिंग अनाया लंच करने के बाद वो लोग का मूवी का प्लान था। लंच के बाद सब रेडी हो गए थे, बस घर से निकलने ही वाले थे। प्रिया ने कहा, यार चल जल्दी से करते हैं, वैसे भी 3 बजे का शो है अपना, ऑलरेडी हमें लेट हो गया है, तो अगर अभी निकलते हैं। प्रिया ने कहा। अनाया ने कहा, अरे यार अभी तो टाइम बाकी है ना, 10 मिनट लेट चलते हैं। प्रिया ने कहा, ठीक है जल्दी पहुंच जाएंगे तो नीचे कॉफ़ी बीन कैफ़े है, वहाँ बैठ जाएंगे। मुझे मूवी नहीं छोड़नी है यार, स्टार्टिंग का मूवी छोड़ने के बाद ना समझ नहीं आता आगे का कुछ। वो लोग अपने घर से निकल गए। रास्ते में उन सब की मस्तियाँ, शैतानियाँ सब कुछ चल रही थी। फाइनली उस वो लोग उस मॉल के पास में पहुंच चुके थे, कॉफ़ी बीन कैफ़े। वो जस्ट सामने खड़े थे। अनाया को अंदर जाने का मन तो नहीं था, क्योंकि ये कैफ़े उतना बढ़िया नहीं था अकॉर्डिंग टू अनाया। बट तभी अनाया की नज़र उसी कैफ़े के ग्लास पे गई, जहाँ पे उसे सिया दिखी। और सिया किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, वो हंस रही थी, उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी। और वो दोनों, सिया और वो लड़का, दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के थे। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों काफ़ी देर से वहाँ बैठे हुए हैं। प्रिया ने कहा, ओ वेट, वो तो सिया मैम है ना। अनाया ने कहा, हाँ सिया मैम ही है वो। प्रिया ने कहा, वो किसी लड़के के साथ है। वेट, डेट पे है वो। अनाया की नज़र तो सीधी वहाँ जाके टिकी ही हुई थी, पर उसकी प्रिया की डेट वाली बात सुन के एक बार के लिए अंदर से अनाया को कुछ चुभा, और वो बहुत गंदा वाला दिल में चुभाया उसके वो बातें। अनाया का एक्सप्रेशन तो ऐसा हो गया था कि जैसे वो उस एक्सप्रेशन से उस लड़के को मार देगी। अनाया ने बहुत कोल्डली टोन में पूछा, वो लड़का कौन है, अपने कॉलेज का कोई प्रोफेसर है। प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता, मे बी ये शायद किसी डेट पे आई हैं। उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है, इतना पास पास बैठे हैं, और उनको देख के तो लग रहा है कि बहुत ही सॉफ्टली बात चल रही है वहाँ पे। पहला इंप्रेशन तो डेट का ही आता है। ये हमें भी नहीं पता कि वो नियति से मिलने आई थी, बट वहाँ पे वो लड़का क्या कर रहा है हमें भी नहीं पता। आगे स्टोरी पे जानते हैं आगे क्या हुआ है। अनाया ने कहा, अब तो अंदर जाना बनता है। प्रिया अपने बाकी ग्रुप को कहती है, तो चलो प्लान चेंज, पहले कैफ़े में जाते हैं, फिर मूवी देखेंगे। जय ने बोला, अरे यार हम लोग तो ऑलरेडी लेट है। प्रिया ने कहा, तो जाना है तुमको जाओ, हमने रोका थोड़ी ना है, पर पहले हम कैफ़े में जाएंगे। प्रिया ने खुद में ही बोला, आज तो सिया मैम की कॉफ़ी का बैंड बजने वाला है। इसी तरह ने अपने बाकी दोस्तों को कहा, चलो भाई हम लोग भी कॉफ़ी पी लेते थोड़ी देर, थोड़ा सा, वैसे भी थक के आए हैं, मतलब ट्रैवलिंग में तो थक ही जाते हैं ना लोग। कैफ़े उतना बुरा भी नहीं था, अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी कोजी था, एक वार्म म्यूज़िक चल रहा था। पर अनाया की नज़र केवल सिया पे थी, और उसके सामने जो लड़का बैठा था उस पर। अनाया प्रिया जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ से सिया को देखना बहुत ईजी था। वो लोग काफ़ी देर बैठ के बस सिया को नोटिस कर रहे थे, उस लड़के को नोटिस कर रहे थे। और अनाया ने ये भी नोटिस करा कि बात करते करते ही सिया ने उस लड़के के हाथ पे टच करा, और वो टच, वो तो अनाया को दिल में जाके चुभा है ना, वो तीर, वो इश्क करने वाली समझ सकते हैं बस। प्रिया ने उसी वक्त नोटिस करा कि एक दूसरी यंग एज औरत, मतलब लड़की, उसी कैफ़े के वॉशरूम से निकलकर प्रिया रिया की सीट की तरफ बढ़ रही थी। प्रिया ने तुरंत कहा, यार वो तो नियति मैम है ना। और वो प्रिया की सीट के सामने से होते हुए सिया के पास चली गई। नियति ने नहीं नोटिस करा था प्रिया नाया को, पर प्रिया नाया ने नोटिस करा था। नियति ने हंसते हुए एक्सप्लेन करा,
कि यार बहुत प्रेशर आया था, कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझे, और सॉरी तुम लोग को इतना वेट करना पड़ा। प्रिया ने अनाया को टीज़ करते हुए बोला, यार ये सिया मैम तो काफ़ी पहुंची हुई चीज़ निकली। मुझे तो लगा था कि एक इंसान के साथ डेट पे आई हैं, ये तो दो दो के साथ आई हैं। अनाया ने ही सुनते ही प्रिया को घूर के देखा। प्रिया की बोलती बंद हो चुकी थी उस टाइम। उसको अनाया के फेस पे गुस्सा दिख रहा था और उसे पता था अभी प्रिया ने एक शब्द बोला तो अनाया उठ के मार देगी उसको। नियति के आते ही नियति जो दूसरा और लड़का बैठा था वो उठ के वहाँ से जाने लगा, और वो लड़का बस गेट के पास ही पहुँचा था। नियति ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, भैया मैं कॉल करूँगी तो लेने आ जाना। ये सुन के अनाया और प्रिया को बातें समझ में आई कि नियति जो उन्हीं के कॉलेज की प्रोफेसर है और सिया, ये दोनों आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने और मे बी यहाँ पे कॉफ़ी पीने, और ये लड़का नियति का भाई था। ये सुन के अनाया के सांस में सांस आई। उसको इतना दिल में रिलीफ फील हुआ। अभी तक जो अनाया अपने आँखों से आग उगल रही थी, उसकी आंखों में फूल बरस रहे थे सिया को देख के। ये सब देख के अनाया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो काफ़ी खुश लग रही थी। प्रिया ने उसकी खुशी देखकर बोला, इतना खुश मत हो, तेरे रिश्ते की बात नहीं चल रही है वहाँ पे। अनाया ने अपने पैर से प्रिया के पैर को कस के मारा। प्रिया ने चिल्लाते हुए बोला, आहा पागल है क्या, ये किसी मैम मैम के चक्कर में मेरा गला घोट दोगी क्या तुम। प्रिया ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए बोला, किसी मैम है, वो सिया मैम है, सिया मैम बोल। यहाँ प्रिया और अनाया की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ सिया और नियति की। और सिया और नियति की वो एनर्जेटिक टोन, एनर्जेटिक जेस्चर्स सिया को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। गलती से नियति के हाथ से कॉफ़ी हल्का सा गिर गई, जो सिया के दुपट्टे पे गिर गई थी। नियति ने उसके लिए काफ़ी सॉरी बोला। सिया बहुत ही काम वे में उसने कहा कि रुको मैं वॉशरूम से साफ़ करके आती हूँ, कोई बात नहीं ना, होता है इतना तो। नियति ने फिर से कहा, सॉरी यार, ये मुझे लगा, आई एम सो सॉरी, मैं ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। सिया ने अपना दुपट्टा सेट करते हुए बोला, कोई बात नहीं। और वो नियति के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हुए उसने बोला, ठीक है मैं वॉशरूम से आती हूँ। वॉशरूम उस कैफ़े के काफ़ी कोने में बना हुआ था। वो वहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अनाया की नज़र तो पूरे टाइम सिया के ऊपर ही थी, पर अनाया ने ये नहीं देखा था कि वो कॉफ़ी उसके दुपट्टे पे गिरी थी। जैसे अनाया ने देखा कि सिया वॉशरूम की तरफ जा रही है, अनाया धीरे से उठती है, बिना कुछ बोले, बिना प्रिया को कुछ बताए। अनाया वहाँ से उठती है अपने बालों में हाथ फेरते हुए। अनाया खुद से कह रही थी, वॉशरूम इंटरेस्टिंग, बस एक कोई फिल्मी सीन हो जाए वॉशरूम में, मज़ा आ जाएगा। ये सब वो चलते चलते ही बोल रही थी। प्रिया को समझ में आ गया था कि अनाया क्या करने जा रही है। प्रिया वॉशरूम में एंटर करती है। वहाँ सॉफ्ट येलो लाइट थी, सामने मिरर लगा हुआ था। सिया अपना दुपट्टा साफ़ कर रही थी, और जैसे उसका दुपट्टा हल्का सा साफ़ हुआ, ने अपने फेस पे पानी मारा। उसकी आंखें थोड़ी सी टायर्ड दिख रही थी। लास्ट दिन का पानी में भीगना, बारिश में भीगना उसको हजम नहीं हुआ था। कि तबीयत तो ख़राब नहीं हुई थी, बट स्टिल वो थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी। और तभी पीछे से वॉशरूम का गेट खुला। सिया ने मिरर के थ्रू पीछे देखा। पीछे अनाया खड़ी थी। सिया थोड़ी शॉक थी। अब सिया कुछ बोलने वाली थी, तभी अनाया ने कहा, तो आप यहाँ कॉफ़ी पीने आई थी। सिया ने तुरंत पलट कर बोला, तुम यहाँ भी, एक मिनट, तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रही। सिया ने स्माइलिंग फेस के साथ कहा और थोड़ा चढ़ाने वाले टोन में, जहाँ आप वहाँ मैं। सिया ने थोड़ा गुस्से में और थोड़ा कंसर्न के साथ कहा, अनाया ये वॉशरूम है, एंड फॉलो तुम अगर करना भी है तो कैफ़े तक करो ना, वॉशरूम में कौन फॉलो करता है। अनाया ने थोड़ा फ्लर्टी टोन में कहा, तो मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ इसका मतलब।
बस वॉशरूम में नहीं आना है, राइट? सियाल ने घबराते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अनाया ने फिर से कहा, आपसे दूर ही नहीं रहा जा रहा था तो मैं यहाँ भी आ गई। सिया का एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से वाला और थोड़ा कंफ्यूज था। वो थोड़ा पीछे होती है। सिया ने फिर से कहा, ये सही नहीं है। तुम्हें तुम्हें मुझे वॉशरूम में फॉलो नहीं करना चाहिए था। अनाया ने उसको इंटरप्ट करते हुए बोला, मैं तो बस आपसे बात करनी आई थी। मैंने आपको कैफ़े में उस लड़की के साथ देखा तो मुझे बुरा लगा था। सिया ने कहा, वो नियति का भाई था और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी के भी साथ रहूं? तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी प्रोफेसर, दैट्स इट। ये जो बाउंड्री है इसको मत भूलो तुम। अनया ने फिर से कहा सिया ने फिर से कहा, मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या, पर मेरी हर पोइट्री का सब्जेक्ट तो आप हो ना। और टीचर इतनी खूबसूरत हो तो पढ़ाई तक कैसे सीमित रहे फिर हम? ये तो नाइंसाफ़ी है। सिया थोड़ा पीछे होने लगी। उसकी आंखों में हल्का सा शौक था, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा जैसे। सिया ने कहा, अनाया ये फ्लर्टिंग करना बंद कर दो मेरे साथ। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ? अनाया ने फिर से कहा, मुझे आपके करीब आने से वो फील होता है जो मुझे कभी फील नहीं हुआ। और हर बार जब मैं आपके करीब आती हूँ ना तो मन करता है कि थोड़ा सा और करीब आ जाओ, शायद आपको भी वो महसूस हो जो मैं महसूस करती हूँ। सिया मिरर के सामने से हटकर एक कॉर्नर में जाती है, लेकिन अनाया का हर स्टेप सिया के करीब जा रहा था। दोनों के बीच डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही थी। सिया ने थोड़ा सा घबराते हुए बोला, अनाया अनाया प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। अनाया ने कहा, डिस्टेंस तो दोस्ती में मेंटेन होती है ना, और ये तो दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है। सिया पीछे वाले वॉल के काफ़ी करीब थी। उसके जस्ट सामने अनाया खड़ी थी, जो उसके और करीब आ रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कोई शब्द नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस एक आई कांटेक्ट। सिया की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी, उसके हाथ काँप रहे थे। वो अनाया की आंखों में खो गई थी। अनाया ने कहा, क्या आपने कुछ महसूस किया सिया, जो मैं महसूस करती हूँ हर पल? आज पहली बार अनाया ने सिया को सिया माम नहीं सिया कहा था, और वो सुन के सिया को कुछ तो फील हुआ। ये कुछ बोलने ही वाली थी सिया, पर पीछे से वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। दो लड़कियां वॉशरूम के अंदर आती हैं। सिया और अनाया सडनली वापस अपनी रियलिटी में आ जाती हैं। दोनों का आई कांटेक्ट टूटता है। सिया मिरर के सामने जाके हैंड वॉश करती है और वो बिना कुछ बोले बस वहाँ से निकल जाती है। उसका चेहरा लाल था, थोड़ा एम्बैरसमेंट और थोड़ा सा कुछ और था थोड़ा सा। क्या था ये आगे पता चलेगा। सिया वहाँ से काफ़ी तेज़ी में निकल जाती है, बिना कुछ बोले वॉशरूम से, बहुत ही तेज़ कदमों के साथ। अनाया अंदर ही खड़ी थी, थोड़ा शॉक, थोड़ा लॉस्ट। उसके उसकी फेस पे स्माइल थी। अनाया का वो एक प्लान तो नहीं था ये सब करने का, पर ये सब उससे हो गया, बस खुद से हो गया। वो भी वहाँ से हैंड वॉश करती है और धीरे धीरे कदमों के साथ बाहर निकलती है। प्रिया ने देखा था सिया की स्पीड और अनाया के फेस पे वो स्माइल, और उसने ये भी नोटिस करा था कि सिया का फेस लाल था, अनाया के फेस पे वो स्माइल थी और वो सुकून। सिया जब अपनी टेबल पे पहुंची, नियति ने उससे पूछा, अरे मैडम, आप ब्लश भी करती हो? क्या हो गया वॉशरूम में ऐसा? वॉशरूम में तो लड़के भी अलाउड नहीं है। सिया ने कहा, कुछ नहीं, बस वो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। वो बातें बोल नहीं पा रही थी अपनी, पर उसके फेस पे एक्सप्रेशन पे समझ में आ रहा था वो क्या फ़ील कर रही है। सिया ने कहा, आई हैव टू गो, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। नियति ने कहा, ओके ओके, चलो कोई नहीं, चलते हैं। तुम्हारी आंखें भी टायर्ड लग रही हैं, पर फेस से कुछ और ही लग रहा है। सिया ने बातें चेंज करते हुए बोला, मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है आई थिंक। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।
और मुझे ना एक चीज़ शेयर करनी है। तो मेरा 2 दिन से ना फ़ोन थोड़ा सा ख़राब चल रहा था। मेरे फ़ोन में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी और उस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर वॉइस नहीं रिकॉर्ड होगी हम वीडियो कैसे बनाएंगे एंड हम बात कैसे करेंगे कॉल पे। मेरा फ़ोन तो एकदम यूज़लेस हो जाएगा। फिर अपने आप सही भी हो गया मेरा फ़ोन। आई डोंट नो ये क्या सीन था, कैसे सही हुआ मुझे नहीं पता। किसी के साथ अगर ऐसा और हुआ है तो प्लीज़ बताना मुझे, ये इशू की अगर किसी को पता हो ये तो थैंक यू। अगला पार्ट स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से।